हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन विक्ट्री पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एकेडमिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें एक बात और जान लेना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं में लगातार वृद्धि या लगातार उनकी नंबर में जो इंक्रीजमेंट है वो लगातार कंटिन्यूसली सेल में डिवीजन होने की वजह से होता है। और ये सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसको मेयोसिस बोलते हैं। दूसरा जो है वो माइटोसिस है, जिसको हम समसूत्रीय विभाजन के नाम से जानते हैं। चलो जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं या जो हमारी बॉडी का ढांचा बना रही हैं, उन सेल्स को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं। और जो कोशिकाएं जिनका लेना देना सिर्फ रिप्रोडक्शन से है, उन कोशिकाओं को बोलते हैं जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं। सबसे पहले तो ये आपको जान लेना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्म सेल एज वेल एज सोमेटिक सेल्स। तो जब सोमेटिक सेल्स की बात करते हैं, इसका मतलब उन सेल्स की बात हो रही है जिनका लेना देना रिप्रोडक्शन से तो बिल्कुल नहीं है। यानी बॉडी की जो अदर पार्ट्स में जो सेल पाई जा रही हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। दूसरी जो है वो जर्म सेल्स हो सकती हैं जिनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से है, ऐसी सेल जर्म सेल कहलाएंगी। अब बात करते हैं कि एक सेल में आखिरकार डिवीजन होता कैसे है, यानी जब समसूत्री विभाजन हो रहा होगा तो क्या चीजें हो रही होंगी, जब मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा होगा तो क्या चीजें हो रही होंगी। सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, जिसको समसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो इन द सोमेटिक सेल्स, यानी जो माइटोसिस टाइप का जो विभाजन है वो सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, यानी कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। इधर जब मियोसिस की बात करते हैं तो इन द जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं में मियोसिस देखने को मिलता है, यानी जनन कोशिकाएं जो हैं वहां पे मियोसिस देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। अब मियोसिस की तरफ देखते हैं। माइटोसिस की तरफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स विल बी 2, यानी जब एक कोशिका में माइटोसिस होगा, बोले तो समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स 2 बनेंगी। यानी पेरेंट सेल जब डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो रिजल्टिंग कितने सेल बनेंगे, यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। यानी जो बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या है वो 2 होगी। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी तो बनने वाली डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में। इधर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स विल बी 4। यहाँ पे जब एक कोशिका में मियोसिस विभाजन हो रहा होगा तो वहां पे उस विभाजन के होने के बाद यदि हम देखेंगे तो वहां पे 4 कोशिकाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाती है, तो बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4। इधर वाला जो पोर्शन है ये मियोसिस को डिफाइन कर रहा है, इधर वाला पोर्शन ये माइटोसिस को डिफाइन कर रहा है। अगली स्लाइड के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक कोशिका में माइटोसिस होता है और कैसे एक कोशिका में मियोसिस होता है, उसके बारे में देखते हैं। मान लो ये एक सेल है 2n। 2n का मतलब क्या है, यहाँ पे ये गुणितता को शो कर रही है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे 46 हैं। 46 आपने स्पर्म और एग के बारे में जब पढ़ाई की होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि स्पर्म जो है वो एन होता है, बोले तो अगुणित होता है। जब आपने एग की स्टडी की होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि एग जो है वो भी हैप्लॉइड होता है, बोले तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके मिलने के बाद जो सेल बनते हैं वो 2n बनती है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। यानी वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल यानी 46 होते हैं, जो 23 मदर साइड से आए थे और 23 फादर साइड से आए थे। तो यहाँ पे जो ये 2n सेल है ये एक पूरी सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे के पूरे 46 हैं। ठीक है, ये सेल डिवाइड हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इसके अंदर कितनी सेल बनेंगी, जो अपने पिछली स्लाइड पे देखा था, यानी जो सेल बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 2। तो पहली बात क्या निकल के आई
कि जब माइटोसिस होगा तो बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो जब एक डिप्लॉइड सेल थी यहाँ पे, जो यहाँ पे डिवीजन हुआ माइटोसिस, उसके बाद में 2 सेल बनी, और यहाँ पे जो पॉइंट लिख रखा है वो है प्लॉइडी सेम रहती है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि गुणित कितना है, बोले तो अगुणित है या द्विगुणित है, या नंबर ऑफ क्रोमोजोम का यहाँ से मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम लेट सपोज 46 थे, तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी 46 ही है, यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पे भी 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में। यहाँ पे जब एक सेल के अंदर डिवीजन होता है, मान लो कोई सेल यदि मियोसिस डिवीजन से डिवाइड हो रही है, तो वहां पे नंबर ऑफ सेल 4 बनेंगी, और एक बार जो डिवीजन होगा उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, दूसरी बार उसी सेल में जब डिवीजन होगा तो मियोसिस सेकंड। बोले तो हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। मान लो यहाँ पे कोई सेल थी, यहाँ पे 46 क्रोमोजोम वाली सेल है, इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे क्रोमोजोम वो हैं वो पहले से आधे हो जाएंगे। बोले तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 है, इस वाली सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 है। मतलब क्या हुआ, जब एक कोशिका, जब यह एक सेल मियोसिस डिवीजन से डिवीजन करती है तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोजोम को आधा कर देती है, उसको तोड़ देती है, और 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। तो जब दोबारा मियोसिस सेकंड होगा तो इस बार बात ये ध्यान रखनी है, इस बार n/2 नहीं होगा, बोले तो 23/2 नहीं होगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 ही रहेंगे, यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो 23 ही होंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है छोटा सा, आप लोग शायद उसको समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि माइटोसिस जब एक सेल में होता है तो उसकी प्लॉइडी को चेंज नहीं करता, प्लॉइडी सेम रहती है। बोले तो यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, यहाँ पे 46 है। इधर देखिए यहाँ पे 23 क्रोमोजोम है, मियोसिस सेकंड हुआ इसके अंदर, उसके बाद में भी यहाँ पे 23 क्रोमोजोम ही हैं। इसका मतलब ये सिमिलरिटी शो कर रहा है माइटोसिस से। तो आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि माइटोसिस इज सेम लाइक मियोसिस, इसको आप पढ़े होंगे जरूर। तो देखा यहाँ पे माइटोसिस से जब एक सेल डिवीजन करती है तो 2 सेल बनती हैं, जो डॉटर सेल है वो सेम अपने पेरेंट की जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 46, यहाँ पे भी 46, यहाँ पे भी 46। जब एक सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल 4 बनती है, यहाँ पे 23 आधा हो गया। मियोसिस सेकंड हुआ, उसके बाद में प्लॉइडी सेम रहती है, तभी इसको बोलते हैं कि मियोसिस सेकंड माइटोसिस के जैसा होता है। अगला डिफरेंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाई मियोसिस सेकंड इज सेम लाइक माइटोसिस। बताओ कि मियोसिस सेकंड जो है वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो दोस्तों अभी तो हमने पढ़ा था कि माइटोसिस के जैसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद वो क्रोमोजोम की संख्या को आधी नहीं कर रहा। ये देखो प्रीवियस स्लाइड, इस बेचारा जब मियोसिस सेकंड आया तो इसने क्रोमोजोम की संख्या को आधी थोड़ी किया, वो तो पहले ऑलरेडी हो चुकी है 23, अब उसको आधी और नहीं करेगा। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है, मियोसिस सेकंड होगा तब भी और माइटोसिस सेकंड होगा तब भी। तो आई होप कि आपको मियोसिस और माइटोसिस के अंदर डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, यानी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।